अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौकब राठौर। ईरान के सीनियर रहनुमाओं की शहादत का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आए रोज़ एक से एक सीनियर रहनुमा की शहादत की इतलात मौसूल होती हैं। मामला शहादत से बढ़कर यह है कि चंद ही दिन पहले अमेरिका या इजराइल जिस शख्स को टारगेट करने का जिक्र करता है, फिर उसको कुछ ही दिनों में टारगेट कर भी दिया जाता है। ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाकिस किस्म की इंटेलिजेंसिया अगर देखी जाए तो आखिरी जो चंद मुमालिक होंगे उनमें ईरान भी एक है। जी हां, इस बात को भी कहा जाता है कि ईरान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा स्लीपर्स एजेंट्स पाए जाते हैं, चाहे वो मोसाद की तरफ से हो, चाहे वो CIA की तरफ से हो। और अक्सर लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि अगर एक कमरे के अंदर 4 ईरानी बैठकर अहम मीटिंग्स कर रहे हों, उनमें से 3 ईरान के अपने होंगे, जबकि कोई ना कोई एक उसमें मोसाद या CIA का एजेंट होगा। इसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन 2 अहम वजूहात में से एक ये है कि कहा जाता है कि इजराइल ने पिछले तकरीबन 40 से 45 साल से मुसलसल ईरान के हवाले से तैयारी कर रखी हुई है। जी हां, स्लीपर एजेंट या स्लीपर जासूस वो होता है कि जिसको बचपन ही से उसका अपना मुल्क तैयार करता है उस मुल्क, दुश्मन मुल्क में भेजने के लिए, जिसको वो अपना सरीहन दुश्मन समझ रहा होता है। उस बच्चे को अगर वो पैदा हुआ है अपने मुल्क के अंदर, वहीं से उसको एजेंसियां ले लेती हैं, उसको फिर उसी माहौल में जिस मुल्क में भेजना है उसके हवाले से तैयार किया जाता है, प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जबान सिखाई जाती है, वहां का रस्म रिवाज, ताकि जिस वक्त वो बच्चा 18 से 20 साल का होता है उसको उस मुल्क में डिप्लॉय कर दिया जाता है और वो उस मुल्क के अंदर रहते हुए शायद 20 से 25-30 साल मजीद खो जाए और खामोश रहे। लेकिन आखिरकार जब जरूरत का वक्त आन पहुंचता है तो जो मेन मुल्क जिसने अपना वो स्लीपर एजेंट भेजा होता है, वो जासूस भेजा होता है, वो इसको इस्तेमाल करता है। इसलिए बहुत से जो तज्जियाकार हैं उनका कहना है कि ईरान के अंदर इजराइल के इस तरह के स्लीपर्स की तादाद हजारों के अंदर मौजूद है और इसके साथ ही ये तादाद लाखों में उस वक्त जा पहुंची कि जिस वक्त जो रजा पहलवी ग्रुप है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि ईरान में अब लीडरशिप की कमी तो वाकई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक रहनुमा शहीद हो भी जाए तो दूसरा बैकअप के लिए तैयार है। मगर फिर भी ना कि सिक्योरिटी और यहूदो निसारा के जो स्लीपर एजेंट्स हैं ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। यहां पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि सिर्फ ईरान ही में नहीं बल्कि पूरे अरब में इस वक्त मोसाद यानी कि इस्राइली एजेंसीज के बहुत ज्यादा स्लीपर नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। मजीद कौन सी चीजें होंगी वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को सब तक शेयर भी करेंगे और हमें फॉलो भी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।